तो एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। आज हम प्लांट किंगडम में एमसीक्यू करने जा रहे हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद ये समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे और उनके आंसर हमें किस प्रकार से देना है। थ्योरी पढ़ने पर तो लगता है कि सब कुछ आता है। देखिए, तो क्लासिफिकेशन में हमने प्लांट किंगडम को 5 क्लास में बांटा। पहला थैलोफाइट्स है, देयर इज़ नो डिफ्रेंसिएशन बिटवीन रूट, स्टेम एंड लीफ। सेकेंड ब्रायोफाइट्स हैं, इनमें क्या हुआ है, इनमें रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन गए हैं, ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं बने हैं, और ये जनरली एवास्कुलर प्लांट है, इनमें कोई वास्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम नहीं बने हैं। टेरिडोफाइट की जहाँ तक बात करें तो इनमें जाइलम फ्लोएम तो बन गए, लेकिन इनके सीड बनना अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, फ्लावर नहीं बने हैं। तो अब बात करते हैं हम जिम्नोस्पर्म की। तो जिम्नोस्पर्म में क्या हुआ है, सीड बन गए हैं, फ्लावर नहीं बने हैं, सीड बन गए हैं, लेकिन सीड जो है वो फ्रूट के अंदर नहीं है। और एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो सीड पूरी तरह से फ्रूट के अंदर है और कंप्लीट वास्कुलर बंडल है और फुल्ली डेवलप्ड ये प्लांट जो रहते हैं इनको एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो कुछ जो जिनमें स्पोर बनते हैं उनको क्रिप्टोगैमस कहते हैं। थैलोफाइट, ब्रायोडोफाइट और टेरिडोफाइट जो है क्रिप्टोगैमस प्लांट है। और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जनरली एंजियोस्पर्म जो है जिनमें कि बीज बनना शुरू हो जाता है, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है वो फेनरोगैमस प्लांट कहलाते हैं। तो पहला आप देखिए, विच ऑफ द प्लांट ग्रुप नीड बोथ लैंड एंड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो ब्रायोफाइट्स इसका आंसर है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। सेकंड क्वेश्चन, ए प्लांट दैट हैज सीड बट नो फ्लावर एंड फ्रूट। सीड तो हैं, तो टेरिडोफाइट की आप बात करेंगे, सीड तो बन गए, फ्लावर फ्रूट, अच्छा सीड भी नहीं बने टेरिडोफाइट में। ब्रायोफाइट्स में तो कुछ भी नहीं है, मान के चलिए आप, ना सीड है, ना फ्लावर है, ना फ्रूट है। मॉसेस की बात करें तो इसमें भी जो है रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो अब बात आती है फ्लावर एंड फ्रूट नहीं है, तो ये जिम्नोस्पर्म है कि सीड तो है लेकिन ये फ्रूट के अंदर नहीं है। तो नेकेड सीड किस में रहेंगे, ये आंसर हो जाएगा इसका जिम्नोस्पर्म। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, मोस्ट प्रिमिटिव वास्कुलर प्लांट्स। तो मोस्ट प्रिमिटिव में आप देखिए वास्कुलर की बात हो रही है, यानी इसके अंदर जाइलम फ्लोएम बनना शुरू हो गए, तो ये कहलाएंगे इसकी जो है आंसर हो जाएगा फर्न, क्योंकि सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में ही जाइलम फ्लोएम बनना स्टार्ट हुई थी। ठीक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, प्लांट दैट पसेज स्पोर एंड एम्ब्रियो बट लैक वास्कुलर टिश्यू एंड सीड। सीड भी नहीं है, वास्कुलर टिश्यू भी नहीं है, तो ये कहलाएंगे आपके ब्रायोफाइट्स। इनके अंदर सीड भी नहीं है, वास्कुलर टिश्यू भी नहीं है, लेकिन स्पोर्स बनना शुरू हो गए हैं, इसलिए इनको क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट एन एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये सब एंजियोस्पर्म की विशेषता है, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है और किसी में नहीं होता। छठवां क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट डिफर फ्रॉम मॉस। मॉस और टेरिडोफाइट में क्या अंतर है। तो आप कहेंगे कि ये जो टेरिडोफाइट्स हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, और इनमें स्पोरोफाइट जो कैंसर रहता है इंडिपेंडेंट है, और डोमिनेंट स्पोरोफाइट इनमें रहता है, किसमें, टेरिडोफाइट्स में। सातवां क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म आर द डोमिनेंट फ्लोरा। एंजियोस्पर्म डोमिनेंट क्यों है, हर जगह क्यों पाए जाते हैं, इसलिए पाए जाते हैं एडेप्टिंग टू डाइवर्स हैबिटेट, सभी प्रकार के मौसम में, सभी प्रकार की जलवायु में अपने आप को जीवित बचाए रखने की इनके अंदर पावर पाई जाती है, एडेप्टेशन बहुत प्रबल है, इसलिए एंजियोस्पर्म आर एवरीवेयर। आठवां क्वेश्चन है, प्लांट रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर आर ग्रुप्ड अंडर। स्पोर के द्वारा जन्म होता है उनको हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है, टेरिडोफाइट्स हैं, ये क्रिप्टोगैम्स में कहलाते हैं। और अब हम बात करेंगे, प्लांट हैविंग वास्कुलर टिश्यू विदाउट सीड। वास्कुलर टिश्यू हैं लेकिन सीड नहीं है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टेरिडोफाइट्स। वास्कुलर टिश्यू तो हैं लेकिन सीड नहीं है, एंजियोस्पर्म में सीड होते हैं, ब्रायोफाइट्स में वास्कुलर टिश्यू नहीं होते, जिम्नोस्पर्म में सीड बने हैं, इसलिए इसका आंसर टेरिडोफाइट होगा, क्योंकि उसमें सीड नहीं पाए जाते। 10वां क्वेश्चन है, द प्लांट ग्रुप दैट पसेज द लार्जेस्ट ओव्यूल। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं, संसार के सबसे लंबे पौधे जो हैं वो जिम्नोस्पर्म होते हैं, इनमें सबसे बड़ा ओव्यूल होता है, सबसे बड़ा गैमीट होता है। और रेडवुड ट्री जो रहता है, जायंट रेडवुड ट्री 400 फुट से भी ज़्यादा ऊंचाई का है, तो जिम्नोस्पर्म इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद बात आती है, जायगोटिक मियोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ।
जाइगोटिक मियोसिस का हमेशा याद रखिए क्लेमाइडोमोनास, क्योंकि ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जीते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो जाइगोटिक मियोसिस होना अनिवार्य होता है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है पिक द मिसमैच पेयर। मिसमैच पेयर की बात करें, साइकस डायोसियस होता है, बिल्कुल मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो ये मिसमैच नहीं है। इक्वेस्टम होमोस्पोरस है, साल्विनिया हेट्रोस्पोरस है। पाइनस जो है मेल और फीमेल दोनों एक में ही होते हैं, ये मोनोसियस होता है पाइनस, जबकि इसमें डायोसियस लिखा है, इसलिए ये आंसर है। 13 क्वेश्चन है कॉलोनियल एल्गी। तो हमेशा ध्यान रखिए बॉलबॉक्स जो है आपका कॉलोनियल एल्गी रहता है, ये बड़ी सी कॉलोनी बनाते हैं। 14 है डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। ये बहुत बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म की पहचान है। 15 है कॉनिफर कैन टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ। कॉनिफर्स में थिक क्यूटिकल पाई जाती है, ये बर्फ गिरने पर ये पत्तियों को गलने से बचाती है, इसलिए इसको एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी जीवित रह सकता है। इसके एग्जाम्पल हैं, आप मान सकते हैं पाइनस, साइकस, इनकी पत्तियां जो हैं वो कॉनिफर्स कहलाती हैं। फर्स्ट प्लांट टू इनहेबिट द लैंड, पहले पौधे जो जमीन पर आए, तो इनका ध्यान रखिए आप, ब्रायोफाइट्स आए, क्योंकि इसके पहले जो एल्गी थे वो पूरी तरह पानी पर निर्भर थे। ये एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम है, तो सबसे पहले पानी से अभी मिट्टी पर आना शुरू हुआ। तो अगार इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगार जो है वो रेड एल्गी से प्राप्त होता है, जिसको जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी जो रहते हैं इनसे अगार प्राप्त होता है। 18th क्वेश्चन है विच वन डिफर फ्रॉम स्पायरोगायरा बेस्ड ऑन न्यूक्लियस। तो आप बात करेंगे कि स्पायरोगायरा में जो रहते हैं जाइगोस्पोर न्यूक्लियस रहते हैं, स्पायरोगायरा बेस्ड ऑन इट्स न्यूक्लियस, तो जाइगोस्पोर पाए जाते हैं स्पायरोगायरा में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है 19 द सेल वॉल ऑफ स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, जैसे प्लांट की सेल वॉल रहती है उसी तरह स्पायरोगायरा की भी सेलुलोज की बनी होती है। 20वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटली लैक सेल वॉल। तो सेल वॉल तो एनिमल में नहीं होती, इनमें एनिमल ढूंढना पड़ेगा, तो एनिमल है सी फैन पिन्नेटुला, इसको सी फैन पिन्नेटुला, सी फैन गोर्गोनिया, ये जो एग्जाम्पल है सिलेंटेड्स के एग्जाम्पल है, तो ये प्लांट ना होकर एनिमल है, इसलिए सी फैन इसका एग्जाम्पल है, इनमें सेल वॉल नहीं होती। 21वां है प्रोथैलस गिव राइज टू स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखिए कि प्रोथैलस जो है वो स्पोरोफाइट में बन रहा है, तो इसको एपोगेमी कहा जाता है। पार्थोगेमी में पार्थिनोकार्पी में फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं। पार्थिनोजेनेसिस में एनिमल या ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, ठीक है, तो एपोगेमी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद है क्रोमेटोफोर पार्टिसिपेट। क्रोमेटोफोर मतलब क्लोरोफिल, ये फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, ग्रीन कलर के हैं। 23वां क्वेश्चन है विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पीट। तो आप ध्यान रखिए स्पेगनम, इससे इस तरह की घास प्राप्त होती है जिसे हम पीट ग्रास कहते हैं। 24वां है आइसोगेमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड। तो आइसोगेमस तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन यदि नॉन फ्लैजिलेटेड की बात करें तो ये एग्जाम्पल जो है स्पायरोगायरा, हमेशा ध्यान रखिए आइसोगेमस हैं यानी गैमेट एक जैसे हैं और इनमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते, इसलिए नॉन मोटाइल है। 25वां क्वेश्चन है द एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की एक्साइन एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस से बनी होती है जिसे स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। संसार का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्पोरोपोलेनिन। 26वीं बात करें म्यूसिस। म्यूसिस किस में होती है? म्यूसाइट्स के अंदर जो सेल डिवीजन होता है उसको म्यूसिस कहते हैं। जनरली ये टेस्टिस और जो ओवरी रहते हैं इस तरह के ऑर्गन में म्यूसिस होता है, इसलिए उनको म्यूसाइट्स कहते हैं। 27वां है एन एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सिलेजेनेला। सिलेजेनेला की यदि हम बात करें तो इसमें हेट्रोस्पोरी पाई जाती है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेल और फीमेल अलग अलग आकार के हैं, अलग अलग स्पोर बन रहे हैं, इसलिए हेट्रोस्पोरस कंडीशन सिलेजेनेला की पहचान है। 28वां क्वेश्चन है विच इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टी सेलुलर फंगी फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटीनम ऑफ मॉसिस। इसकी यदि हम बात करें तो ये मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन इसका एग्जाम्पल है। चाहे मॉस का प्रोटीनिमा हो, फंगी का हो, एल्गी का हो, इनमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा मल्टीप्लिकेशन होता है, सेल 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है। 29वां क्वेश्चन है वास्कुलर बंडल आर नॉट फाउंड। वास्कुलर बंडल जो है वो किसी प्रकार के वास्कुलर बंडल ब्रायोफाइट्स में नहीं पाए जाते, ये पहचान है ब्रायोफाइट्स की, अवास्कुलर टिश्यू रहते हैं। 30वां द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट। तो ये वाटर इसके लिए जरूरी होता है, बिना पानी के इनका जीवन संभव नहीं है, तो ये विंड ना होकर इसका आंसर होगा क्या?
वाटर, वाटर इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू।